हिडम्मा के समर्थन में नारेबाजी करने वाले 22 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। ये हिडम्मा कौन है, चलिए मैं बताता हूँ इसके लिए प्रदर्शन क्यों कर रहे लोग। दिल्ली में आजकल जो आप देख रहे हैं ना, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी का एक ये जीता जागता हुआ ये भी एक कारण है। हिडम्मा माओवादी नक्सल आज के समय में सरकार से इसलिए लड़ रहे हैं कि इनका कहना है कि जल जंगल ज़मीन हमारे पास रहने दो, मगर सरकार इनकी ज़मीन के पीछे पड़ी है। वो छीनना चाहती है, जंगल को काटना चाहती है और वो अपने प्रयोग से उस चीज़ को चलाना चाहती है। हिडम्मा एक नक्सल आतंकवादी जिसे सरकार ने घोषित किया है, गिरोह का मेन लीडर था। आंध्र प्रदेश में 18 नवंबर को अभी मुठभेड़ हुई थी, उसमें मारा गया है आंध्र प्रदेश में। इसमें लगभग में 6 आदमी थे इसके साथ में। इसकी हिडम्मा की पत्नी और हिडम्मा भी साथ में थे। कहा जाता है कि हिडम्मा इतनी जल्दी से हाथ नहीं आने वाला था। कुछ लोग कहते हैं कि हिडम्मा सरेंडर करने वाला था। कुछ लोगों का कहना है कि वो इतना जल्दी नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी थी वो 3 लेयर की थी। मगर जीता जागता सबूत है कि हिडम्मा मारा गया। क्लियर बात ये होगी। वो बस इसलिए लड़ रहा है सरकार के खिलाफ कि वो अपनी ज़मीन जंगल और जल ये किसी को देना नहीं चाहता। उसका कहना है ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनके साथ छेड़खानी मत करो। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि पेड़ काटना अपराध है। क्या पेड़ बचाना ये कौन सा अपराध हो गया? ये सिर्फ पेड़ पौधों को, जंगलों को बचाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर इसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि सरकार उनको आगे करती है, उनसे इनकी मुठभेड़ होती है। इसमें बहुत सारे जवान मारे गए हैं, बहुत सारे नक्सल में, क्योंकि इन्होंने जितने भी माओवादी लोग थे, इन्होंने स्कूल को भी बम से ब्लास्ट किया था, क्योंकि इन्होंने सरकारी की नीतियों का विरोध किया है। कहीं ये भी गलत है, कहीं सरकार भी गलत है। सरकार कहती है कि हम वहाँ फैक्ट्री लगा के स्कूल, शिक्षा, पानी सब कुछ देना चाहते हैं, मगर इनका कहना है कि हमारी सरकार ज़मीन हड़प लेगी और हमें कुछ नहीं देगी। सरकार ने योजना भी बनाई है, पुनर्वास योजनाएं बनाई हैं। सरकार इनके खिलाफ इनाम भी रखती है। इन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि जो भी माओवादी नक्सलवादी समर्पण करेगा उसके ऊपर घोषित जो इनाम राशि है वो उसी को दी जाएगी। मगर हमारे गृह मंत्री साहब ने मार्च तक 2026 में नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का संकल्प लिया है। उनसे पूछा गया कि इसका कोई विकल्प है कि नक्सलवाद जितने भी हैं वो पुनर्वापसी कर सकते हैं, यही विकल्प है और कोई भी विकल्प नहीं है। क्या पर्यावरण के खिलाफ लड़ना नक्सलवाद है या आतंकवाद है? कमेंट ज़रूर करें।